भारत में 29 पुराने श्रम कानून खत्म हुए। देश में आज से 4 नए लेबर कोड लागू। प्रधानमंत्री बोले, नए कानून से हमारे कामगारों को मजबूती मिलेगी। नए श्रम कानून के अस्थायी कर्मचारी को बड़ी राहत। सभी को पीएफ, ईएसआईसी, इंश्योरेंस और दूसरे सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स भी मिलेंगे। नए लेबर कोड में सभी मजदूरों को समय से न्यूनतम वेतन की गारंटी। कंपनियों के लिए अपॉइंटमेंट लेटर देना अनिवार्य। महिलाओं को समान कम के लिए समान वेतन। 3 दिनों के दौरे पर साउथ अफ्रीका पहुंचे पीएम। एयरपोर्ट पर जोरदार स्वागत हुआ। बिहार मंत्रिमंडल बंटवारे में बड़ा उलटफेर। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के पास नहीं है गृह मंत्रालय। डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी को मिला गृह विभाग। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने गृह विभाग छोड़ा। बिहार में पहली बार बीजेपी को गृह मंत्रालय। डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी राज्य के नए गृह मंत्री बने। दूसरे डिप्टी सीएम विजय सिन्हा के पास भूमि और राजस्व विभाग। रामकृपाल यादव को कृषि और दिलीप जायसवाल को उद्योग मंत्रालय का जिम्मा। मंगल पांडे को फिर से स्वास्थ्य विभाग की जिम्मेदारी मिली। नितिन नवीन को फिर से पथ निर्माण और नगर एवं आवास विभाग मिला। एनजेपीआर को गन्ना उद्योग और लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग। हम को लघु जल संसाधन और उपेंद्र कुशवाहा के बेटे को पंचायती राज विभाग। पहली बार मंत्री बनी श्रेयसी सिंह खेल और रमा निषाद को पिछड़ा और अति पिछड़ा मंत्रालय मिला। एलजेपीआर को गन्ना उद्योग और लोक स्वास्थ्य विभाग मिला। हम को लघु जल संसाधन और आरएलएम को पंचायती राज विभाग की जिम्मेदारी मिली। शपथ ग्रहण के बाद परिवारवाद के आरोप पर घिरा एनडीए। उपेंद्र कुशवाहा के बेटे के मंत्री बनने पर विपक्ष ने सवाल उठाए। मंत्री और बिहार बीजेपी अध्यक्ष दिलीप जायसवाल बोले, विपक्ष ने आज तक परिवारवाद की परिभाषा ही नहीं समझी। इसका मतलब होता है पीएम का बेटा पीएम और सीएम का बेटा सीएम। मंत्री और बीजेपी नेता रामकृपाल यादव बोले, लालू यादव की पार्टी परिवारवाद पर चर्चा न करे। उनसे बड़ा परिवारवाद का उदाहरण कोई नहीं। बिहार जीत के बाद पार्टी के विस्तार करेंगे चिराग पासवान। यूपी, बंगाल और पंजाब में संगठन को करेंगे मजबूत। बिहार सरकार में डिप्टी सीएम पद का नहीं मांगने के सवाल पर बोले चिराग पासवान, कहा कि मैं लालची नहीं दिखना चाहता। मंत्री और जेडीयू नेता विजय चौधरी बोले, एनडीए की सत्ता में वापसी लोगों के भरोसे का प्रतीक। मोदी और नीतीश की जोड़ी भारतीय राजनीति के इतिहास में सबसे हिट है। जेडीयू नेता संजय कुमार झा का बड़ा बयान, कहा कि नीतीश कुमार ने जो भी वादा किया वो पूरा हुआ। हम 1 करोड़ नौकरियों को वादा भी पूरा करेंगे। मंत्री नितिन नवीन का कांग्रेस पर रचाया, कहा कि कांग्रेस के नेता अपने ही कार्यकर्ताओं को ठगते हैं। नीतीश कैबिनेट को प्रशांत किशोर का बताया, कहा कि मंत्रिमंडल में कई क्रिमिनल मंत्रियों को शामिल किया गया। 15 जनवरी से बिहार निर्माण संकल्प यात्रा शुरू करेगी जनसुराज। प्रशांत किशोर बोले, पार्टी के वर्कर घर घर जाकर के सरकार के गलत कामों के बारे में बताएगी। बिहार में मिली करारी हार से नाराज कांग्रेस कार्यकर्ता। पटना में प्रदेश चीफ राजेश राम और बिहार प्रभारी कृणाल अल्लावरू के खिलाफ किया प्रोटेस्ट। मोतिहारी में वीआईपी नेता कामेश्वर सैनी की हत्या। बदमाशों ने सिर पर कनपट्टी पर 4 गोलियां मारी। मामला दर्ज करके पुलिस हत्यारों की तलाश में जुटी। दुबई में एयर शो के दौरान बड़ा हादसा हुआ। भारत का तेजस फाइटर प्लेन क्रैश हुआ। हादसे में गंभीर चोट के चलते पायलट की मौत हुई। भारतीय समय अनुसार दोपहर 3:49 पर हादसा हुआ। उड़ान के दौरान संतुलन बिगड़ा। जमीन से टकराते ही विमान में आग लग गई। फाइटर डिस्प्ले के दौरान तेजस क्रैश हुआ। एयर शो में 8 मिनट तक उड़ान भरने वाला था। एयरफोर्स ने कोर्ट ऑफ इंक्वायरी के आदेश दिए। जम्मू कश्मीर के एलओसी के पास नौगाम सेक्टर के जंगल में आतंकियों के हाइड आउट का खुलासा। 2M सीरीज राइफल, 2 चाइनीज पिस्टल, 2 हैंड ग्रेनेड के साथ कई राउंड मैगजीन बरामद। टेरर मॉड्यूल में डॉक्टर शाहीन को लेकर के बड़ा खुलासा। फिदाइन दस्ता बनाने की तैयारी में थे शाहीन। ऑपरेशन का नाम मिशन काफी रखा था। स्पेशल 26 पर काम कर रही थी डॉक्टर शाहीन। बी टीम में 5-5 लोगों की 5 टीम बनानी थी। हर टीम में 5 डॉक्टर्स को रखना था। हर टीम के लीडर को एचओटी का कोट। गुजरात से अमित शाह का विपक्ष पर बड़ा हमला, कहा कि कुछ राजनीतिक दल घुसपैठियों को बचाने में जुटे हुए हैं। अमित शाह बोले, हम अकेले ही इस देश में घुसपैठियों का सफाया करेंगे। बिहार चुनाव में मिला जनादेश। घुसपैठ समर्थक दलों के लिए चेतावनी। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह बोले, बंगाल में एसआईआर होकर रहेगा। बांग्लादेशियों और रोहिंग्याओं को किया जाएगा बाहर। एसआईआर का विरोध करने पर भड़के केंद्रीय मंत्री एसपी सिंह बघेल, कहा कि विपक्ष को राष्ट्रहित की चिंता नहीं है। वो घुसपैठियों को भारत का नागरिक बनाना चाहते हैं। विपक्ष को केंद्रीय मंत्री जितिन राम मांझी की 2-2, कहा कि जो भी एसआईआर का विरोध करेगा जनता उसके खिलाफ जाएगी। लखनऊ बीजेपी दफ्तर में कार्यकर्ताओं की बैठक हुई। एसआईआर पार्ट 2 को लेकर के वर्कर्स की पाठशाला। अखिलेश यादव बोले, एसआईआर के जरिए बिहार वाला खेल करना चाहती है बीजेपी। जिस समय सबसे ज्यादा शादियां हो रही हैं उस समय यूपी में एसआईआर चल रहा है। केरल, यूपी समेत कई राज्य में एसआईआर को चुनौती। सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को नोटिस जारी करके मांगा जवाब। 26 नवंबर को मामले पर सुनवाई। कर्नाटक कांग्रेस के मुख्यमंत्री बदलने की मांग को लेकर के फिर से घमासान। डीके शिव कुमार के समर्थक मंत्री विधायकों ने दिल्ली में डेरा डाला। सत्ता परिवर्तन को लेकर के घमासान के बीच डीके शिव कुमार ने आज के अपने सभी कार्यक्रम रद्द किए। तबियत ठीक नहीं होने का हवाला दिया। कांग्रेस की कलह पर डीके शिव कुमार बोले कि मैं किसी गुट का नेता नहीं हूं। मैंने किसी को भी दिल्ली नहीं भेजा। सीएम साहब को 5 साल के कार्यकाल की बधाई। मुख्यमंत्री सिद्धारमैया बोले, नेतृत्व बदलना हो या फिर कैबिनेट में फेरबदल, हर फैसला हाईकमान को करना है।
प्रयागराज में 10वीं के छात्र की संदिग्ध हालत में मौत, बच्चे के शरीर पर चोट के गंभीर निशान, स्कूल के मैनेजर और प्रिंसिपल के खिलाफ एफआईआर दर्ज। मुंबई में उठक बैठक लगवाने वाली टीचर पर केस दर्ज, स्कूल देर से पहुंचने पर 100 उठक बैठक लगाई, तबीयत बिगड़ी, उसके बाद बच्चे की मौत हुई। बांग्लादेश में यूनुस सरकार के खिलाफ सड़क पर उतरे अल्पसंख्यक, मंदिर और हिंदुओं पर हमले के खिलाफ प्रदर्शन, ढाका में हिंदू संगठन का मार्च। हफ्ते के आखिरी कारोबारी दिन गिरावट के साथ बंद हुआ शेयर बाजार, सेंसेक्स 401 अंक गिर करके 85,000। अमेरिकी डॉलर के मुकाबले ₹87 टूटा, सबसे निचले स्तर ₹89.55 पर बंद। 24 कैरेट सोने के दाम में ₹412 की गिरावट, 10 ग्राम सोने का भाव ₹1,22,149।